बुनियादी तौर पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़मींदारों को जो फ़ील्ड में मसले मसाइल पेश आते हैं, उनको एफएफसी भी कोशिश कर रही है हल करने की और महकमा ज़राअत भी कर रहा है। एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र यहाँ पे ज़मींदार माशाल्लाह उसको सोना के नाम से जानता है, सोना एक ब्रांड है। यानी एक बहुत बड़ी सहूलत जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, यानी मिट्टी और पानी का तज्ज़िया करती है। जिस फौजी फर्टिलाइज़र जो है बेसिकली फौजी फाउंडेशन के अंडर आता है। और फौजी फर्टिलाइज़र के कंपनी है, मतलब आप इसको ये कहते हैं कि इसका कोई एक मालिक नहीं है। ज़मींदारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं हमारी, वो सालाना बुनियाद पे आती हैं, वो अखबार में एडवर्टाइज़ होती हैं। हमारा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइस डीएम के साथ दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट कमेटी उस्ताद में। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम फौजी फर्टाइज़र कंपनी की तरफ से यहाँ पे इनेकाद किया गया। यहाँ पे बताना चाहूँगा डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उसी हैं व दीगर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आज जो ट्रेनिंग करवाया गया है, मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत अच्छा इकदाम है। तो इसके हवाले से ज़मींदारों से भी बात करेंगे। हमारे जो ज़राअत उसी के अफसरान वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो आइए हमारे साथ रहिए। सबसे पहले जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है खटक साहब ने, तो हम उनसे कुछ तासरात लें। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम कहते हैं। ज़मींदार यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे ज़राअत उसी के नौजवान। सबसे पहले अगराज़ व मकासद क्या हैं, हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। बहुत शुक्रिया, जो जितने भी मेहमान हमारे आए हैं, महकमा ज़राअत से हैं, रिसर्च से हैं, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़मींदारों को जो फ़ील्ड में मसले मसाइल पेश आते हैं, उनको एफएफसी भी कोशिश कर रही है हल करने की और महकमा ज़राअत भी कर रहा है। तो एक उनका जो है जॉइंट वेंचर हो जाएगा कि जी इस हवाले से आप जो है मुख्तलिफ मसाइल जो है वो हल कर सकें। फिर इसमें जो है रिसर्च के लोग भी थे, फिर हमारा आपस में राब्ता भी रहता है कि हमने इस राब्ते को किस तरह बेहतर करना है ताकि ज़मींदार की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके जी। एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र यहाँ पे ज़मींदार माशाल्लाह उसको सोना के नाम से जानता है, सोना एक ब्रांड है। हम लोगों के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक सेल्स का है और एक जो है एग्री सर्विसेज़ का है। एग्री सर्विसेज़ में बुनियादी तौर पे ये जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हमने ज़मींदार की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। उसके लिए कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है प्रोग्राम रखती है, जिस तरह आज का एक ट्रेनिंग सेशन था। ज़िले लेवल पे जो है एक सेमिनार रखती है, वो भी हमने आपके शहर रोस्ता महमूद में करवाया था। और मुख्तलिफ़ देहातों में जाके, उनके गोठों में जाके फार्मर मीटिंग्स होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी सहूलत जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, यानी मिट्टी और पानी का तज्ज़िया करती है, जिसमें ज़मींदार को जो है ये सहूलत बिल्कुल मुफ़्त है। कंपनी अपने रिसोर्सेज़ में से कुछ समाजी खिदमात के शोबे में ये करती है कि जी उनके मिट्टी और पानी के नमूने लेती है और ज़मींदार को उसकी रिपोर्ट देती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ज़मींदार से कंपनी इसके पैसे नहीं लेते। बाकी इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, खेतों में जाके ज़मींदार के मसले मसाइल जो है फसलों के हवाले से, खादों के हवाले से आगाही कि क्या इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। यूएन का एक जो 4R न्यूट्रिएंटशिप है, जी हमने इस बुनियाद को लेके चलना है, उसके हवाले से हम लोगों की कोशिश होती है कि ज़मींदारों को आगाह करें जी। फौजी फर्टिलाइज़र जो है बेसिकली फौजी फाउंडेशन के अंडर आता है। और फौजी फर्टिलाइज़र की कंपनी है, मतलब आप इसको ये कहते हैं कि इसका कोई एक मालिक नहीं है। ये एक बोर्ड के अंडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये है कि हम वो नॉर्मली जिस तरह होता है कि जी आपकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, उस पे एक ऊपर बंदा बैठा होता है और वो डिसाइड करता है, इस तरह का सेटअप नहीं है। ये एक प्रॉपर जो है वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं और एक इसका ओनर नहीं है जी। अच्छा, बुनियादी तौर पे पैकेज को आप अगर हम चूँकि ज़्यादातर मेरा अपना शोबा जो है ज़रूरी खिदमात का शोबा है, एग्री सर्विसेज़ जिसको हम कहते हैं, उसमें ज़मींदार की फलाह बहबूद के लिए काम है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतवाई हैं कि जी उनके गाँव गोठ में जाके मीटिंग्स करते हैं, उनको आगाही देते हैं, उनकी मिट्टी और पानी के नमूने लेते हैं। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह पिछले साल सैलाब आया था तो काफ़ी इलाकों में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने लोगों को घर बना के दिए हैं, बाकी जो है राशन मुहैया किया है। और एक और चीज़ जो हमारे एग्रीकल्चर वालों के तवज्जुद से और ज़मींदारों की फलाह बहबूद के लिए, कि ये ज़मींदारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं हमारी, वो सालाना बुनियाद पे आती हैं, वो अखबार में एडवर्टाइज़ होती हैं। हमारा जो फौजी फर्टिलाइज़र का पेज है, वेब पेज है, उसके ऊपर भी होती हैं, हमारे अकाउंट्स के ऊपर भी होती हैं। उसमें ज़मींदार के बच्चे को तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी वो उसको सारा खर्चा जो है वो बर्दाश्त करती है जी। बेसिकली एफएफसी वालों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था। हमारा काम इनके साथ कोऑर्डिनेशन का रहता है कि हम इनके प्रोग्राम को अपने टेक्निकल सेशन में, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स मौजूद हैं, फील्ड स्टाफ हमारा मौजूद है और कुछ ज़मींदार भी हमारे आए हुए हैं। बुनियादी तौर पे एफएफसी का जो ये फर्टिलाइज़र सोना यूरिया या डीएपी के बारे में, असल में इनका इशू ये है फार्मर्स का कि इनकी यहाँ पर जो है ना
अवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से जो डीडी रेट पे इनको ट्रक्स अवेलेबल होती थी, वो माल थोड़ा शॉर्ट हो गया था, पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर नसीराबाद से मीटिंग की, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ थे, ज़मींदार एसोसिएशन हमारे साथ थी, डीलर्स एसोसिएशन हमारे साथ थे। फिर हम लोगों ने एक हद तक हमारे कमिश्नर नसीराबाद ने बड़ी तगदो की कि फार्मर्स को जो है ना यूरिया की और डीएपी की अवेलेबिलिटी जो है ना आसान हो। तो उसके लिए हम एक हद तक कामयाब हो गए हैं। अभी हमारे जो है ना कंपनी से एफएफसी की जो है ना वो फर्टिलाइज़र की रसद आना शुरू हो गई है। तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मार्केट को भी चेक करते हैं, ताकि ओवर प्राइसिंग भी ना हो और ज़मींदारों को जो है ना सस्ते दामों, जो कंट्रोल प्राइस है उसके ऊपर उनको फर्टिलाइज़र की फराहमी हो सके। सर यहाँ से हम थोड़ा बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ वीडियोस भी जारी हो गई थी कि हमारे जो ट्रक्स आ रही हैं, तो हम वो ट्रक्स को एनओसी इशू नहीं थी। तो अभी जब एनओसी इशू नहीं होगा, जो ट्रैक्टर्स के ऊपर लाते हैं मुख्तलिफ रस्तों से, तो उसके ऊपर जब जिसके पास हमारे डायरेक्टर जनरल मोहतरम जनाब इरफान अली बख्तियारी साहब उनको एनओसी इशू करते हैं। जिन गाड़ियों के साथ एनओसी होगी वो लीगल होंगे, वो अपने रास्ते से आएंगे। अब जिनके वो पास एनओसी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वो बॉर्डर से क्रॉस नहीं करेंगे, वो चोरी छुपे स्मगलिंग करके आएंगे, तो उनके खिलाफ जो है ना इंतज़ामिया एक्शन करेगी। पिछले महीने आप लोगों को याद होगा कि 300 बैग्स एक ट्रैक्टर में स्मगल होके आ रहे थे। तो इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने और मैंने, डिप्टी डायरेक्टर स्टेशन के अमले ने, हमने उनको पकड़ा था और उनको हमने यहाँ सीड फार्म में बलूचिस्तान उस्तामाबाद के रजिस्टर्ड फार्मर में हमने उनको ऑक्शन किया था सरकारी रेट के ऊपर 3600 रुपये पर बैग। तो हम उसमें कामयाब हो गए थे। अब मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ, जो डीलर्स हैं वो भी हमसे एनओसी डिपार्टमेंट से ले लें, और अगर कोई ट्रैक्टर वाले हैं, ज़मींदार अपने लिए फर्टिलाइज़र लाते, वो भी हम लोगों से डिपार्टमेंट से एनओसी ले लें। एनओसी लेके अपने उस फर्टिलाइज़र को लीगलाइज करें। जब लीगलाइज होगा, मैं नहीं समझता कि और प्राइसिंग बढ़ेगी। जब आप इल्लीगल तौर पे फर्टिलाइज़र लाएंगे तो ज़ाहिर है और प्राइसिंग होगी, क्योंकि अगर डीलर्स का कहना यह है कि हम शाहजकोट से 4300 रुपये में एक बैग लेते हैं, और मुख्तलिफ चेक पोस्ट से सिंध के अंदर मुख्तलिफ चेक पोस्ट से हम लोग 500 रुपया पर बैग पे खर्चा देंगे, तो ज़ाहिर उसका रेट बढ़ेगा। जैसे रेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर और प्राइसिंग होगी, और प्राइसिंग होगी तो ये बर्डन ज़मींदार के ऊपर पड़ेगा। तो मैं ज़मींदारों से भी गुजारिश करूँगा और डीलर से भी कि वो आप डिपार्टमेंट से रुजू करें। हमारे डायरेक्टर जनरल का ये हुक्म है कि 24 आवर हम उनको एनओसी देने के लिए तैयार हैं, और एनओसी लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ज़रा तोसी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे साथ खट्टर साहब भी मौजूद हैं, जो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया फौजी फर्टाइज़र कंपनी की तरफ से। माशाल्लाह यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी तासरा लें उन लोगों ने क्या सीखा है। तो आज हमारे दिखाने का मकसद है कि फौजी फर्टाइज़र क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये क्या काम करे, ये जो हमने तासरा लिया।